मध्य प्रदेश में लव जिहाद के लॉन्च पैड 3 बड़े शहरों में लव जिहाद की साजिश एक्सपोज्ड हुई है। भोपाल से लेकर इंदौर और उज्जैन में लव जिहाद गिरोह का शिकंजा कसा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये गैंग हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका यौन शोषण करता था। नमाज पढ़ने, रोजा रखने और बुर्का पहनने का दबाव डालते थे। और इतना ही नहीं, पहले एक हिंदू लड़की को झूठे प्रेम जाल में फंसाते थे और फिर उसके जरिए दूसरी हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। इस तरह न जाने कितनी हिंदू बेटियों को इन्होंने शिकार बनाया। लेकिन अब लव जिहाद के लॉन्च पैड पर स्ट्राइक शुरू हो गई है। लव जिहाद के एक आरोपी को पकड़ा जा रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। लव जिहाद गैंग पर सबसे विस्फोटक खुलासा। शाहरुख हो गया, हाँ, और अरमान हो गया और ना उज़ैर हो गया, उज़ैफ हो गया। ये लोग क्या बोलते हैं कि कैफे आओ तो किसी लड़की को ले आना। जी न्यूज पर लव जिहाद की शिकार युवतियों का कबूलनामा। वो शाहरुख ने तो ये बोला था शादी भी कर लूंगा तो अंकल मैंने तो प्यार समझिएगा था। एमपी में शहर शहर लव जिहाद के ट्रेनिंग सेंटर। उनको रोजे रखने के लिए बोला था और कुछ शहरी के वो था, उस पे दबाव बनाया था। ये लड़कियां जो बता रही हैं, जो खुलासा कर रही हैं, उससे मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर बेहद खतरनाक साजिश सामने आ रही है। उनका कमरा ही इस नाम से लिया हुआ था कि वहाँ पे मुस्लिम लड़के आते हैं और हिंदू लड़कियों को ले जाया जाता है। वहाँ पे उनको मुस्लिम लड़के दिखाए जाते हैं कि तुमको क्या कौन सा लड़का पसंद आ रहा है, हम इनसे शादी भी करवा देंगे तुम्हारी। यानी ये शादी के नाम पे उनको बेच रहे थे। लव जिहाद गैंग हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करता है, नमाज पढ़ने और इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता है। उनको नमाज पढ़ना सिखाई जाती थी जो हमारी बच्चियों को आती तक नहीं है। वो घर में आरती बोलो तो आरती नहीं पढ़ती थी, बोलती नहीं, हाथ नहीं लगाती थी। क्यों पता नहीं, कुछ सिखाया था, किया था। नमाज भी सिखाया था शायद, तो वो बोलती थी। और जिनको भी फोन पे बात करती थी तो अल्लाह हाफिज या ऐसे करके इनके जो वर्ड होते हैं वो ही सब चीजें बोलती थी ये लोग। लव जिहाद के पीछे बाकायदा कोई गैंग काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में लव जिहाद के लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं। कितने शहरों में ये मालूम नहीं, अभी नाम सामने आए हैं मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों। इस गिरोह ने राजधानी भोपाल में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया। इंदौर और उज्जैन में भी लव जिहाद गिरोह हिंदू युवतियों को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा भी एमपी के कई शहरों में लव जिहाद का रैकेट हो सकता है और मुस्लिमों को यह सब कुछ मध्य प्रदेश के लव जिहाद ट्रेनिंग कैंप में सिखाया जा रहा है। लव जिहाद के लिए कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट की जांच होना चाहिए। पैसा कहां से आ रहा है, मेरे को तो जानकारी मिली और मैं अध्ययन कर रहा हूं। और अगर मेरे को सही तथ्यात्मक आए तो मैं मीडिया के सामने आपके सामने करूंगा कि देश के अंदर कई प्रांतों के अंदर इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है कि हिंदू समाज की भोली भाली लड़कियों को भेला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाए और लव जिहाद में धकेला जाए। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के ट्रेनिंग कैंप कैसे काम कर रहे हैं, जी मीडिया पर गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। बुर्का पहने ये युवतियां हिंदू हैं, लेकिन लव जिहादियों ने इनका ब्रेन वॉश किया, या यूं कहें कि झूठे प्रेम जाल में फंसाकर इन्हें मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया। ये सभी युवतियां भोपाल की रहने वाली हैं, जो कैमरे पर खुद बता रही हैं कैसे धीरे धीरे इन्हें जाल में फंसाया गया। हर हिंदू बेटी को इनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। शाहरुख हो गया, हाँ, और अरमान हो गया और ना उज़ैर हो गया, उज़ैफ हो गया। ये लोग क्या बोलते हैं कि कैफे आओ तो किसी लड़की को ले आना। वो शाहरुख ने तो ये बोला था शादी भी कर लूंगा तो अंकल मैंने तो प्यार समझिएगा था। लव जिहाद की शिकार हिंदू लड़कियों ने खुलासा किया कि पहले एक लड़का दोस्ती और प्यार का नाटक करता है, इसी बहाने यौन शोषण किया जाता है, फिर ये गिरोह बाकी हिंदू लड़कियों से मिलवाने का दबाव बनाता है। ये गैंग बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने और रोजा रखने के लिए दबाव डालता है। इस गिरोह ने कैफे, मकान और दुकान को अपना ठिकाना बना रखा है और इनका दावा तो यहाँ तक है कि इस गैंग को मस्जिद से फंडिंग भी की जाती है। प्रारंभिक तौर पे ये बहुत ही गंभीर अपराध है और ये संगठित अपराध की श्रेणी में प्रतीत हो रहा है। और इसमें निश्चित तौर पे विवेचना में जो भी चीजें आएंगी इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस छोटी बच्चियों से होने वाले अपराध के बारे में बहुत ही चिंतित है और इसमें किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा।
भोपाल ही नहीं, इंदौर में भी लव जिहाद गैंग का खेल सामने आ रहा है, जिसका मास्टरमाइंड है शूटिंग एकेडमी का ट्रेनर, जिसका नाम है मोहसिन खान। इसका काम बच्चियों को शूटिंग की ट्रेनिंग देना था, लेकिन इस जिहादी मोहसिन खान का निशाना सिर्फ हिंदू लड़कियां थी, जिनके साथ वो न सिर्फ अश्लील हरकतें करता बल्कि उनके वीडियो रिकॉर्ड भी करता था। जो लड़कियां विरोध करती उन्हें वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था, करियर बर्बाद करने की धमकी देता था। मोहसिन पर 100 से ज्यादा लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है, लेकिन इसकी करतूत अब पकड़ी गई है और जल्द ही इसकी शूटिंग एकेडमी पर मोहन फोर्स का बुलडोजर भी चलने वाला है। ये जो हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पुलिस तो अपनी कार्रवाई जो कर रही है वो करेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करे, लेकिन मैंने नगर निगम की टीम को भी निर्देश दिया है कि उस पूरे भवन का और वहाँ जो गतिविधि संचालित हो रही थी उसका नियमानुसार पूरी जांच कराए और उनका जो अवैध हिस्सा है उस पर भी कार्रवाई करें। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी लव जिहादियों ने अपना लॉन्च पैड बना रखा है। यहाँ लव जिहाद गैंग में 11 मुस्लिम युवक शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरोह हिंदू लड़कियों को फंसाकर 1.5 साल से उनका यौन शोषण कर रहा था। इस गैंग का सरगना फरमान है, जिसके फोन में हिंदू लड़कियों के कई अश्लील वीडियो मिले हैं। लेकिन लव जिहाद की साजिश सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और हिंदू संगठन लव जिहाद के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके विरोध में कई घंटों तक चक्का जाम भी किया गया। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समय समय पर जो शैडो एरिया चिन्हित किए गए जहां पे संदिग्ध घटनाएं अधिकतर मिलती हैं, ऐसे स्थलों को चिन्हित किया गया है जिस पर रात्रि गश्त के दौरान समय समय पर नियमित चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। एमपी में लव जिहाद के लॉन्च पैड मिल चुके हैं और अब मोहन फोर्स इस पूरे गिरोह पर स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। मालूम किया जा रहा है एमपी में ये गैंग कहां एक्टिव है और अब तक कितनी हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया गया है, ताकि लव जिहाद के एक लॉन्च पैड को ध्वस्त किया जा सके। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।